गलती से अगर कोई साइफर जैसा इशू हो तो 2 साल तक सजा होती है। साइफर को अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया तो 14 साल तक सजा मुमकिन है। जाती मकासद के लिए सिफारती डॉक्यूमेंट गुम किया जाए तो उम्र कैद और उससे जायद सजाएं भी हैं। वफाकी वजीर कानून ने बता दिया, कहा कौमी सलामती को जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया वो संगीन है। आजम खान के बयान से वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म ने किन मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को खतरे में डाला। क्लासिफाइड दस्तावेज को पब्लिक नहीं किया जा सकता। खैबर के इलाके बाड़ा में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दों का हमला नाकाम, 2 खुदकुश हमलावर मारे गए। दहशतगर्दों ने बाड़ा थाना, CTD सेल और सरकारी दफातर पर मुश्तमिल तहसील कंपाउंड में घुसने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। एक दहशतगर्द मरकजी गेट, दूसरा अगबी दरवाजे पर पुलिस की फायरिंग से मारा गया। धमाकों के नतीजे में 4 अहलकार शहीद, 8 जख्मी हुए। बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक हमलावरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी से बारूद नहीं मिला। गाड़ी क्लियर करके पुलिस के हवाले कर दी गई। धमाके की जगह से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। दोनों हमलावरों ने 7 से 8 किलो वजनी बारूदी जैकेट पहन रखी थी। धमाके की जगह से दस्ती बम टुकड़े भी मिले हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि इंटेलिजेंस इत्तलात पर 13 जुलाई से सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी। वज़ारत दाखिला का मुहर्रम अल हराम के दौरान आर्टिकल 245 के तहत मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने 4 सूबों समेत गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुरासला भेज दिया। 4 सूबों की दरख्वास्त पर फौज तैनाती अमल में लाई गई है। सिंध में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। खवातीन, बच्चों, माजूर अफराद और बुजुर्गों को इस्तिस्ना होगा। असलहा साथ लेकर चलने के तमाम इजाजतनामे मुअत्तल। वफाकी हुकूमत ने 9 और 10 मुहर्रम, 28 और 29 जुलाई को आम तातील का ऐलान कर दिया। आइंदा आम इंतखाबात पुरानी हल्का बंदी और नई इंतखाबी इस्लाहात पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल ने कहा कि 12 अगस्त को मुद्दत मुकम्मल होने पर असेंबली तहलील हुई तो 11 अक्टूबर से पहले इलेक्शन करा देंगे। ये भी कहा कि DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया है। इलेक्शन कमीशन इंतजामी अफसरान, अपने अफसरान और जुडिशल अफसरान को इस्तेमाल कर सकता है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत। गोल टेस्ट में श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रीन कैप्स ने 131 रन का हदफ 6 विकेट पर हासिल कर लिया। इमाम उल हक की नाकाबिले शिकस्त 50। पहली इनिंग्स में डबल सेंचुरी इनिंग्स खेलने वाले सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। 2 टेस्टों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी मिल गई। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि टीम ने शानदार खेल पेश किया। सऊद ने यादगार इनिंग खेली। जीत से एतमाद में इजाफा हुआ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस अगस्त 2020 में दायर किया गया था। तोशा खाना केस में 2 गवाहों ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील ख्वाजा हारिस का एतराज। कहा इलेक्शन कमीशन के वकील गवाह को खुद बयान पढ़ा रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने एतराजात के जवाब जमा करा दिए। कहा गवाहान ने अपनी मर्जी से बयान कलमबंद कराए, उन पर कोई दबाव नहीं था। दौरान समाअत ख्वाजा हारिस ने कहा कि गवाह ने चेयरमैन PTI की मौजूदगी में बैंक स्टेटमेंट्स तश्कील नहीं थी। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए, जिरह करें आज, मैं तो कहता हूं आज जिरह करें। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा पीर को जिरह कर लें, हम चाहते हैं ताज़ा दम होकर आएं। जज ने टाइपिस्ट को दोनों गवाहान के बयानात का प्रिंट निकालने का कहा। टाइपिस्ट ने कॉज लिस्ट के प्रिंट निकाल दिए। जज हुमायूं दिलावर बरहम। कहा भाई मैंने गवाहान का प्रिंट मांगा है, कॉज लिस्ट क्या करनी है। PTV देखें ना देखें, रेडियो पाकिस्तान सुने ना सुने, फीस भरना पड़ेगी। वसूली उस बिल से होगी जो लाजमी भरना है, यानी बिजली के बिल से।
वजारत खजाना ने बिजली के बिल में PTV की फीस के 35 रुपयों के साथ रेडियो के 15 रुपए भी लगा दिए। अब बिल जितना भी हो 50 रुपए उस पर बढ़ा लें और सरकारी टीवी और सरकारी रेडियो को फरोख्त दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स के निफाज को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C को भी गैर आईनी करार दे दिया। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C को गैर आईनी करार देने से मुतालिक दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स इकट्ठा करना गैर कानूनी करार देकर सुपर टैक्स से मुतालिक डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम कर दिए। अदालत ने सेक्शन 4C से मुतालिक तफसीली फैसले में वजाहत भी कर दी। डिस्कोस के मई के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। CPPAG ने 2 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। फी यूनिट इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिल्स पर होगा, कीमतों का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। कराची के सारिफीन के लिए मई की एडजस्टमेंट 1 रुपये 44 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की जा चुकी है। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तोसी कर दी गई। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही है। के इलेक्ट्रिक ने लाइसेंस में मजीद 20 साल तजदीद की दरखास्त की थी। नेपरा का कहना है कि अवामी समाअत के बाद लाइसेंस की तजदीद से मुताल्लिक तयन किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह तोसी का अबूरी रिलीफ दिया गया है। पंजाब में एक और मोटरवे बनने जा रही है, सिंध में एक भी नहीं है। कराची हैदराबाद मोटरवे नहीं एक्सप्रेसवे है। GDA के रुकन आरिफ जतोई की सिंध असेंबली में तकरीर, कहा पीपल्स पार्टी सिंध में एक भी मोटरवे नहीं बना सकी। जो सकर हैदराबाद पहला मोटरवे बनना था वो भी करप्शन की नजर हो गया। सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के बाद बल्दियाती इदारों और उनके सरबराहों को बाइख्तियार बनाने का बिल सिंध असेंबली में पेश। सिंध काबीना ने कुल वसाइल की तकसीम के प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मंजूरी दी। जो फाइनेंस कमीशन पिछले 15 साल अवार्ड नहीं किया गया, इस बार मौजूदा हुकूमत के खात्मे से पहले अवार्ड करने का फैसला। वजीर पार्लिमानी अमूर मुकेश चावला के सिंध असेंबली में पेश किए गए बिल के तहत सिंध के तमाम मेयर्स और चेयरमैन मुतालिका डिवीजन और अजला में डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन होंगे। मेयर कराची KDA, LDA और MDA के अलावा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का चेयरमैन होगा। काबीना ने जिला मलीर कराची के देह चौहड़ में 2767 एकड़ जमीन महकमा सरमायाकारी को अलॉट करने की मंजूरी भी दे दी। थानों को खर्चे पहुंचते हैं, पुलिस तफ्तीश नहीं करती, बगैर तैयारी अहलकार अदालत आ जाते हैं। IG को जेल भेज दिया तो देखना सब कैसे ठीक हो जाएगा। इक़दाम में कत्ल के केस में नाकिस तफ्तीश पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी बरहम, कहा IG को लिख लिख कर थक गए, तफ्तीश दुरुस्त नहीं होती, अब तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। SP से कहा कि जिम्मेदारी आपने नहीं निभाई, शो कॉज नोटिस मातहत को दे दिया। सुबह अदालत आना हो तो आपको रात को नींद नहीं आनी चाहिए। हाई कोर्ट ऑर्डर से मजाक नहीं चलेगा, लिख कर दें, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। यूक्रेन के वजीर खारजा की पाकिस्तान आमद। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुशामदीद कहा। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा रूस और यूक्रेन का मसला बातचीत से हल किया जाए। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। यूक्रेन के साथ दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाना चाहते हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा कि आलमी मार्केट में यूक्रेनी एशिया की रसाई को आसान बनाया जाए। सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। यूक्रेन के वजीर खारिजा भी पाकिस्तानी खानों के शेदाई निकले। बिलावल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यहाँ आने की वजूहात में एक ये है कि वो पाकिस्तानी खानों से लुत्फानंदोज होते हैं, खास तौर पर यहाँ का मीठा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी वजीर खारिजा को एक मक्खी तंग करती रही और वो बोल उठे कि उन्हें उम्मीद है ये मक्खी रूसी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एक रूसी सहाफ़ी को दफ्तर खारिजा से निकाल दिया गया। रूसी सहाफ़ी ने बताया कि उन्हें यूक्रेनी सिफारती हुकाम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोका गया है।
भारतीय जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से खिताब। कहा उनके वालिद जद्दोजहद की एक अलामत हैं। उन्होंने कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी सेहत और फैमिली समेत सब कुछ कुर्बान कर दिया। रजिया सुल्ताना ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करके कहा, आपने मेरे वालिद को गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है। वालिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी होंगे। यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना का अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी इदारों से अपने वालिद की रिहाई को मुमकिन बनाने का मुतालबा। भारतीय रियासत मणिपुर में फसादात के दौरान हिंदू इंतहा पसंदों का 2 मसीही खवातीन पर तशद्दुद बरहना करके सड़कों पर भी घुमाया। वाक़े की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतासरा खवातीन के मुताबिक हिंदू शरपसंदों ने मसीही आबादियों में घरों को आग लगाई। जान बचाकर भागते हुए इंतहा पसंद हुजूम ने उनको घेर लिया और बरहना कर दिया। वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद मणिपुर पुलिस ने 1000 नामालूम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मणिपुर वाक़े पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस का कहना है कि हुकूमत को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा वक्त देंगे वरना खुद कदम उठाएंगे। मणिपुर में 2.5 माह से जारी फसादात में कम से कम 120 अफराद हलाक, 50,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। इराक में सैकड़ों मुश्तइल अफराद ने स्वीडन का सिफारत खाना जला दिया। बगदाद में स्वीडन के सिफारत खाने पर हमला इराकी रहनुमा मुक्तदा सदर के हामियों की जानिब से किया गया। सुबह सवेरे मुजाहिरा स्वीडन में कुरान करीम की एक बार फिर बेहुरमती की इजाज़त दिए जाने पर किया गया। स्वीडन में 2 अफराद ने आज इराकी सिफारत खाने के बाहर कुरान की बेहुरमती और इराकी परचम जलाने का ऐलान किया था, जिसकी इजाज़त दे दी गई थी। इन 2 अफराद में से एक वही शख्स है जिसने जून में स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती की थी। स्वीडन के सिफारत खाने को आग लगाए जाने के वाक़े में अमला महफूज रहा। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। स्वीडिश वज़ीर ख़ारजा ने सूरत हाल पर कहा कि सिफारती मिशन और अमले के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी इराक़ी हुक्काम की है। बगदाद में सिफारत खाने पर धावा मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इराक़ी वज़ीर आज़म ने स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। स्वीडन के सफ़ीर को फौरी तौर पर इराक़ छोड़ने की हिदायत। असद उमर का साइफर तहकीकात के लिए FIA में पेश होने का ऐलान। कहा FIA ने उन्हें और शाह महमूद कुरैशी को 24 जुलाई को बुलाया है, जाएंगे और हकाइक बताएंगे। आजम खान के बयान पर बोले 164 के बयान में कानूनी लिहाज से कुछ खास नजर नहीं आया। नई पार्टी से मुतालिक सवाल पर असद उमर ने कहा कि पार्टियां अवाम बनाते हैं, वही चलाते हैं। किसी पार्टी का फैसला कोई दूसरा नहीं, सिर्फ अवाम कर सकते हैं। परवेज खटक एक तजुर्बेकार सियासतदान है, मगर अब देखते हैं कि उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। साइफर के मामले पर FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब कर रखा है। नोटिस में चेयरमैन PTI को मुतालिका दस्तावेजात और शवाहिद साथ लाने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट साइफर के मामले की तहकीकात करे। तमाम हरबे नाकाम होने के बाद साइफर को बुनियाद बनाकर चेयरमैन PTI के खिलाफ साजिश की जा रही है। अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि जानते नहीं कितनी बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। हर बार एक ही जवाब दिया है कि ये इल्जामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं। फिर से कहते हैं कि अमरीका किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देता। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बिल आखिर फवाद चौधरी कमीशन के सामने पेश। ज़बानी मुआफ़ी मांग ली, लिखकर मुआफ़ी देने से इनकार। कहा माजरत कबूल करें, केस ड्रॉप कर दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा मुआफ़ी तहरीरी होती है, आप मुआफ़ी जमा करा दें, कमीशन इस पर गौर कर लेगा। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दिए गए बयानात पार्टी पोजीशन करार दे दिए। कहा वो पार्टी के तर्जुमान थे, उस वक्त पार्टी की जो पोजीशन थी वो बयान की, ज़ाती हैसियत में माजरत कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया पार्टी चेयरमैन कोई गलत बात करे तो मान लेंगे, पार्टी चीफ आपसे कत्ल करवाएं तो क्या कर देंगे?
फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि वो ऐसे नहीं करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपकी जमात ने कमीशन और उनकी ज़ात के हवाले से क्या क्या नहीं कहा। उनकी बीवी से मुताल्लिक जलसों में बातें की, फिर मीडिया के सामने मुकर भी गए। केस की समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील के कत्ल में नामजदगी के खिलाफ केस में चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि रिलीफ लेने के लिए दरख्वास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होता है। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने कहा कि जब तफ्तीशी अफसर ने चेयरमैन पीटीआई को मुलजिम कहा ही नहीं तो मुकदमा कैसा। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि मकतूल वकील की बेवा ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का उनके शोहर के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। सौतेले बेटे ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये कैसा कप्तान है और किसका कप्तान है जो अपनी अना की खातिर मुल्की मुफादात को दाव पर लगाता है। पहले अमेरिका पर साइफर साजिश का इल्ज़ाम लगाता है, फिर उसी अमेरिका से अपने लिए लॉबिंग करने की भीख मांगता सुनाई देता है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में मुदाखलत की तरदीद कर दी है। आज़म खान ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया उससे चेयरमैन पीटीआई के जराइम साबित होते हैं। साबिका दौर में वजीर आजम हाउस घिनौनी साजिशों का गढ़ बना रहा। आजम खान का बयान हकाइक वाज़े करने के लिए काफ़ी है, मजीद लोग भी बोलेंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का बयान, कहा चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को साजिश बनाकर मुल्क की सलामती से खेल खेला, करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। वाज़े हो गया कि सियासी मकासद के लिए रचाया गया साइफर ड्रामा एक शख्स का स्क्रिप्ट था। पीटीआई की साजिशी सियासत ने मुल्क की मईशत और खारिजा ताल्लुकात तबाह कर दिए।